आनंदपुर ट्रस्ट पर कांग्रेस ने लगाए गंभीर आरोप। आज कांग्रेस के अनुसूचित जाति के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार द्वारा भोपाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया गया और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अशोकनगर जिले में स्थित आनंदपुर ट्रस्ट पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि इस ट्रस्ट में न केवल आदिवासी महिलाओं व युवकों का शारीरिक शोषण किया जाता है और शोषण किया जाता है, बल्कि आदिवासियों की जमीन पर जबरन कब्जा किया जाता है। साथ ही साथ यह अपराधियों की शरण स्थली बन गई है। साथ ही साथ इन्होंने आरोप लगाया कि यहाँ काले धन को सफ़ेद धन में तब्दील किया जाता है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाते हुए प्रदीप अहिरवार ने कहा कि आश्रम में रहने वाले दलित और आदिवासी समुदाय के युवक व महिलाओं के साथ लंबे समय से यौन शोषण के कई गंभीर आरोप सामने आए हैं और इन यौन शोषण के कई वीडियो भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नेता द्वारा जारी किए गए हैं। साथ ही साथ इनका कहना था कि सुनील महात्मा, स्वामी महात्मा, सोनू महात्मा, अवधेश भगत, गौतम महात्मा, सुभाष भगत और फौजी भगत द्वारा इन महात्माओं द्वारा आदिवासी महिलाओं व युवकों का शोषण किया गया है। विरोध करने पर काम से निकालने, परिवार को भारी नुकसान पहुंचाने आदि की धमकी दी जाती हैं। साथ ही साथ इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आनंदपुर से जुड़े पुलिस रिकॉर्ड भी जिसमें अपराध कायम हुए हैं, उन रिकॉर्ड्स को भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल किया गया। साथ ही साथ कई IASओं पर भी इस पूरे काले कारोबार में जुड़े होने के गंभीर आरोप कांग्रेस नेता द्वारा लगाए गए हैं। साथ ही साथ गौ तस्करी के आरोप भी इस पूरे आनंदपुर ट्रस्ट पर लगाए हैं। महिलाओं के यौन शोषण का आरोप भी प्रदीप अहिरवार द्वारा लगाया गया। साथ ही साथ यहाँ अपराधियों की शरण स्थली भी बताया और कहा है कि PM के दौरे से पहले यहाँ पुलिस वेरिफिकेशन में कई अपराधियों की शरण स्थली पाया गया है। आप सभी का स्वागत है। मेरे सामने हमारे NSUI के अध्यक्ष जाबाज साथी आशुतोष चौकसे जी हैं, हमारे आकाश चौहान जी हैं। आज इस प्रेस वार्ता को बुलाने का उद्देश्य आपके बीच में एक महत्वपूर्ण मुद्दा रखना है, उसको खुलासा करना है कि किस तरीके से धर्म की आड़ में देश के और प्रदेश के लोगों की आस्था के साथ धोखा हो रहा है। दलितों, आदिवासियों और वंचित वर्ग की जो जमीन कब्जा कर उन्हें वहां से डरा धमका कर निकल जाने की बात कही गई, उनकी जमीनों के कब्जे हो गए और किस तरीके से एक संगठित गिरोह अपराध कर रहा है। एक महत्वपूर्ण मुद्दा मैं आप सब लोगों को शिकायत करता है तो शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं होती। ये पूरे गांव जो आनंदपुर धाम से लगे ट्रस्ट है, ये मेरे पास पूरी पंचायतों की जो सरपंच है उनकी शिकायत है और वो सरपंच हमेशा प्रशासन को, SDM को, कलेक्टर को शिकायत करते हैं, लेकिन ना तो SDM कोई कार्रवाई करता है ना कोई कलेक्टर कार्रवाई करता है। लगातार गांव के पंचायत के पूरे लोग अपने रजिस्टर्ड पे ये शिकायतें इनके विरोध में कर रहे हैं, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? क्योंकि कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही कि अवनीश लवानिया और ये जो IAS अधिकारियों के मैंने नाम लिए हैं, मयंक अग्रवाल और विवेक अग्रवाल, इनका पूरा संरक्षण ट्रस्ट के लोगों को है और ट्रस्ट के लोग किस तरीके से वहां पर शोषण कर रहे हैं गरीब लोगों का। एक मैं आपको वीडियो बता रहा हूं, आप सब लोग वीडियो को देखेंगे। एक महात्मा है, ये महात्मा गौतम करके है, उसका नेक्स्ट वीडियो है, मैं आप लोगों के सामने हमारे नेक्स्ट वीडियो में आपको बता रहा हूँ। जिस साथी को चाहिए रहेगा मैं उसको दे दूंगा कि एक महात्मा, इसके आगे महात्मा लिखा हुआ है, लेकिन इसका वीडियो असली वीडियो है। और एक वीडियो आपको और बता रहा हूँ, ये लड़का, इसका आप सुन सकते हैं, इसके ऑडियो वीडियो में ये कह रहा है कि मेरा शोषण हो रहा है, देश शोषण हो रहा है और मैं अनपढ़ हूँ, मुझे डरा धमका कर कुछ लिखवा दिया गया, मुझे पता नहीं है कि मुझसे क्या लिखवाया गया है, लेकिन ये महात्मा लोगों ने लिखवाया है। और इस लड़के से किस तरीके से शोषण इस लड़के का हो रहा है मैं आपको बता रहा हूं। ये महात्मा है, इनका एक ब्लर वीडियो मैं आपके सामने चला रहा हूं, जो भी साथी चाहिए उनको मैं दे दूंगा। ये जो किस तरीके से देव व्यापार का कार्यक्रम आनंदपुर धाम में हो रहा है और महात्माओं के द्वारा हो रहा है।
तो इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और कौन कौन अधिकारी इसमें संदिग्ध है जो अधिकारी, उनकी जांच होनी चाहिए। और इस पूरे मामले में 700 करोड़ का इस ट्रस्ट का एक सीए है बीनू अग्रवाल, और बीनू अग्रवाल आईएएस अधिकारी विवेक अग्रवाल और मयंक अग्रवाल का बहुत खास है। सीए है बीनू अग्रवाल, और बीनू अग्रवाल के लोगों से संबंध है। किस तरीके से काले धन को सफेद किया जा रहा है ट्रस्ट के माध्यम से, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से उम्मीद करता हूं, अपेक्षा करता हूं कि जो पूरा नेक्सस है, ये पूरा संगठित अपराध हो रहा है, और संगठित अपराध में 300 एकड़ जमीन ये पूरे आनंदपुर ट्रस्ट में पूरा एक बाउंड्री वाल से घिरा हुआ है। यहाँ पर शासकीय जमीन इन लोगों के कब्जे में है, दलितों की, आदिवासियों की जमीन इन लोगों के कब्जे में है। और एक महिला, ये महिला है, इसकी आप आवाज सुनेंगे, ये महिला खुद कह रही है कि हमसे बच्चियों की मांग की जाती है। ये वही की आनंदपुर ट्रस्ट की सेविका है, ये खुद अपने वीडियो बयान में कह रही है कि हमसे बच्चियों को मंगाया जाता है, औरतों को मंगाया जाता है, और उनका क्या होता है हमें कोई जानकारी नहीं होती। जब ये महिला पुलिस थाने पीछे लग जाती है तो वहां की जो पुलिस की अधिकारी होती है इनका वीडियो तो बना लेती है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करती। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से ये कहना है कि एक तरफ तो आप बड़ी बड़ी बातें करते हो लाडली बहनाओं की, महिलाओं की, लेकिन जब बहनों के द्वारा शिकायत थाने में दर्ज की जाती है तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? ये मामला 2025 का ये शिकायत हुई आनंदपुर के लोगों द्वारा, ये शिकायत हुई कि यहाँ पर गो तस्करी होती है, गो हत्याएं होती है। ये डीजीपी साहब को पत्र लिखा है वहां के लोगों ने, और इस पत्र में वो स्पष्ट कह रहे हैं कि यहाँ पर गौ माताओं को मारा जा रहा है, यहाँ गो तस्करी हो रही है, लेकिन बावजूद इसके भी पुलिस ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं करी? मोहन यादव जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी गौ के नाम से तो सरकार बना लेती है, अगर कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति अगर इस तरीके का कृत्य करे तो सरकार के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, आरएसएस से जुड़े संगठन बवंडर खड़ा कर देते हैं, लेकिन जब पुलिस को शिकायत जाती है तो पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? इसका ये मतलब है कि सीएमओ के अधिकारियों का सीधा संरक्षण आनंदपुर ट्रस्ट के लोगों को है। ये चिट्ठी ये बयान करती है, शासन को लिखी गई चिट्ठी है, मैं आपके समक्ष पेश कर रहा हूँ। और जो वहां पर महात्मा है, ये महात्मा कोई आम आदमी नहीं है, ये महात्मा गुंडे हैं, इनके ऊपर हरियाणा में मामले दर्ज हैं। ये हरियाणा में सिरसा पुलिस अधीक्षक ने ये कहा कि जो महात्मा अशोक नगर के आनंदपुर ट्रस्ट में हैं, उनके ऊपर हरियाणा के सिरसा में रजिस्टर्ड मामले हैं, आपराधिक मामले हैं, और जो हरियाणा में आपराधिक मामले वाले लोग हैं यहाँ पर वो भगवा चोला पहनकर संत बन गए हैं। इसकी जांच क्यों नहीं कर रही मध्य प्रदेश शासन की पुलिस? मुख्यमंत्री जी आप क्या कर रहे हैं? तो इन लोगों की जांच होनी चाहिए। यहाँ पर एक बड़ी बात मैं आप लोगों के बीच में और कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर तहसीलदार को फोन लगाया कि मेरे द्वारा जो ज्ञापन दिया गया था उस पर आपके द्वारा क्या कार्रवाई हुई, तो आप विश्वास करिए तहसीलदार ने यह कहा कि साहब ज्ञापन आपका भूल गया था। मैंने कहा कि अगर ज्ञापन भूल गया है तो मैं आपको पार्टी बनाऊंगा हाईकोर्ट में, तब जाकर उन्होंने उस ज्ञापन को 16 तारीख को आगे बढ़ाया। किस तरीके से ट्रस्ट में जो ट्रस्ट के लोग हैं जो अपने आप को महात्मा कहते हैं, महात्मा की उपाधि लगाते हैं, लेकिन वो महात्मा एक्चुअल में पीढ़ियां हैं। उनका मैं सबूत आपके सामने रख रहा हूं, किस तरीके से वो इस पूरे हमारे मध्य प्रदेश के लोगों की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। और मैं तथ्यात्मक आरोप लगा रहा हूं, उनके वीडियोस पुरुषों के साथ सारे संबंध बनाते हुए मैं आपके सामने इसलिए रखना चाहता हूं कि ये एक इतना गंभीर और इतना संवेदनशील मुद्दा है कि जनता के बीच में आना चाहिए। और पिछले 5 साल से लगातार आनंदपुर ट्रस्ट की शिकायतें एसपी को हो रही है, कलेक्टर को हो रही है, मुख्यमंत्री को हो रही है, और सिंधिया जी को भी हुई, लेकिन सिंधिया जी ने इस पर कोई कार्रवाई करवाना उचित नहीं समझा। और आज हम आपके बीच में वही पूरा मामला ला रहे हैं कि किस तरीके से इस पूरे स्टैंडर्ड में सरकार का संरक्षण है, और सरकार के 3 अधिकारी उसमें शामिल है, सीधे शामिल है। एक तो आईएएस अधिकारी है विवेक अग्रवाल, आईएएस अधिकारी अवनीश लवानिया और मयंक अग्रवाल। इन लोगों के ट्रस्ट के जो महात्मा है उनसे सीधा संपर्क क्या है, मैं
वहां पर अपना ब्लैक पैसा, व्हाइट पैसा इस ट्रस्ट के माध्यम से करवा रहे हैं और ट्रस्ट में बड़े पैमाने पर इस ट्रस्ट की आय 800 करोड़ रुपए प्रति साल है। उस 800 करोड़ रुपया में आप समझ सकते हो कि मध्य प्रदेश का जो काला पैसा अधिकारी लूट रहे हैं, उस काले मंत्री जी से भी इस पूरे मामले को लेकर, और मैं आरोप इसलिए लगा रहा हूं कि इन जो महात्मा है इनके पूरे मामले मध्य प्रदेश थाने के अंदर भी रजिस्टर्ड है। ईसागढ़ में जो महात्मा अशोक नगर के हैं आनंदपुर ट्रस्ट के, उनके पूरे मामले की ये जिक्र है, ये पूरे मामले उनके ऊपर रजिस्टर्ड है। राजस्थान और हरियाणा में उनके ऊपर मामले रजिस्टर्ड है, लेकिन मध्य प्रदेश की पुलिस इतनी मेहरबान क्यों बनी हुई है? मोहन यादव जी से मैं जवाब चाहता हूँ कि लगातार पिछले 5 साल से गांव के लोग पूरी की पूरी पंचायत शिकायत कर रही है कि हमें आने जाने का कोई रास्ता नहीं बचा, हमारी सरकारी जमीन इन लोगों ने छीन ली। गांव की पूरी बाउंड्री वाल करके जो चरनों की जमीन थी जहां पर गाय चरने जाती थी, उन जमीनों पर भी आनंदपुर ट्रस्ट। अशोक नगर में एक आनंदपुर धाम है जहां पर सेक्स स्कैंडल सामने आया और किस तरीके से दलितों को और उनकी महिलाओं के साथ और गरीब लोगों की बहन बेटियों के साथ, पुरुषों के साथ शोषण हो रहा है। लेकिन जब इसकी शिकायत पुलिस प्रशासन को की जाती है तो पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं होती, एसडीएम द्वारा कोई कार्रवाई नहीं होती और लगातार इस मामले को दबाया जाता है। इस मामले को मैंने 27 तारीख को अशोक नगर में जब एक ज्ञापन दिया और ज्ञापन में मैंने इस मामले को उठाया कि इस मामले की गंभीरता को समझते हुए जब ज्ञापन मैंने कलेक्टर साहब को दिया तो कलेक्टर साहब, ये तीनों महात्मा लोग कहते हैं, दोनों सुरेंद्र महात्मा, विनय महात्मा और प्रीतम वगैरह, ये कहते हैं कि लड़कियां हमारे हवाले करो, हम जहाँ रखें जो कुछ करना चाहें हमारी मर्जी है, तो दरबार से निष्कासित किया जाएगा। अब हम कहाँ जाएं? फिर हम रात को जब थाने से आए तो हमको वापस नहीं आने दिया उन्होंने। दो तेरह दिन का आपको 2 दिन तो यहाँ पे रहना, फिर जाम बस जाना पड़ेगा। अब हम गए तो अपना त्याग चुके हैं, हमारा मतलब नहीं घर जाने का, ना कोई हमारा घर बार है, चाहे तो वो क्या कहेंगे। हम बाकी हम और कुछ नहीं कर सकते, आत्महत्या करना चाहते हैं और कुछ नहीं कर सकते। आप जो कोई ठीक समझे वैसे करो। मेरे साथ अवधेश भगत जी, फौजी भगत जी बसता था, प्रेमनगर पर रहता था मैं। उसने मेरे साथ बहुत अत्याचार किया है। वो मेरे से ये बोलता था कि मेरे साथ कर, नहीं मैं तो उसको काम पे से भगा दूंगा। और भी फिर भी इसके बाद मैं उससे मना करता था तो जो मेरे से जो बोलता था अगर तू नहीं करेगा तो मैं तुझे भगा दूंगा और चाहे जब कुछ भी करवा दूंगा मैं तेरा, मेरे से जो बोलता था। और फिर इसके बाद में मैंने वीडियो बनाई, इनकी निकाली ज़बरदस्ती चाहे जब करता था तो मैंने सोचा मैं ऐसा कहाँ तक करता रहूँगा इसके साथ, मैं तो मार ही जाऊँगा। तो फिर भी इन्होंने मैंने इसकी वीडियो बनाई तो प्रीतम भगत जी हैं, सुरेंद्र महात्मा जी हैं, ये सोनू महात्मा जी, जिनको मैंने वीडियो भेजा, जिन्होंने मेरे साथ बुलवाया अतिथि गृह। फिर इन्होंने मेरे साथ कुछ भी दस्खत मस्खत करवा लिए हैं, मेरे को कोई मालूम नहीं है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ साहब। अब जैसा है मैं कुछ जानता नहीं था सब, मैं तो लंगर में खाना वाना बनाता रहता था। साइन कौन ने करवाए? साइन करवाए थे मेरे सोनू महात्मा जी ने और सुरेंद्र जी ने, दोनों ने। और उसके साथ में संजीव भगत जी भी था, जिन्होंने मेरे साथ ऐसा किया है। मेरे को ये बोल दिया कि तू अगर कहीं भी किसी को बताएगा, तेरे बाप महतारी को किसी को भी, तो जिन्होंने मेरे से डांट दिया और मेरे ये बोल दिया अगर तूने किसी को भी बात बता दी तो हम तुझे जान से मार डालेंगे, ना तेरे घर के उनको पता पड़ने देंगे ना तुझे पता। मैं डर गया साहब, मैं अकेला भाई हूँ, इसलिए मैं काम करता था यहाँ पे। मैंने साइन कर दिया, मेरे को ये पता नहीं है जिन्होंने मेरे से काय के साइन कराए काय के नहीं कराया। अब जो मैं जोर जबरदस्ती करता था, जोर जबरदस्ती फौजी भगत जी, वो मेरे से ही बोलता था अगर तू नहीं करेगा तो मैं तुझे मार दूंगा इसी रात। तेरे पास उसकी वीडियो है? हाँ मेरे पास वीडियो है, पर मेरी वीडियो इन्होंने मिटा मिटी दी है, सुरेंद्र महात्मा जी, प्रीतम महात्मा जी ने। हाँ जी, फिर भी एक तेरे पास है वीडियो? हाँ मेरे पास वीडियो है। और क्या, और इसके लिए कुछ न कुछ मेरे लिए बताइए आप। अगर मेरे साथ कुछ नहीं करते हैं ये भी, तो फिर मैं कुछ न कुछ और आगे बढ़ सकता हूँ, आत्महत्या कर सकता हूँ। अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ।